Here we start our lesson number 1 of science of class 9 matter in our surroundings। हमारे चारों तरफ वातावरण में क्या क्या मैटर अवेलेबल है। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and textures। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमारे आसपास में अलग अलग आकार की, अलग अलग साइज़ की, अलग अलग कलर की चीज़ें अवेलेबल हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। और इन सब चीज़ों को यूनिवर्स ने जो अलग अलग मटेरियल से, अलग अलग चीज़ों से बने हुए हैं, इनको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है? मैटर का नाम दिया है। जैसे द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज़ मैटर। जो भी, जैसे हम हवा सांस लेते हैं वो हवा भी, खाना जो हम खाते हैं, पत्थर, बादल, सितारे, पौधे, जानवर, और पानी का एक छोटी सी ड्रॉप भी, और रेत का एक छोटा सा बारीक सा कण भी, ये हर चीज़ क्या है? मैटर है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशनड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। जो भी चीज़ें जरा सा भी अगर स्थान को घेरती हैं या फिर जिनके अंदर थोड़ा सा भी मास होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। और दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि उनके अंदर मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। मास यानी कि उसको हम केजी में नाप सकते हैं, और वॉल्यूम यानी कि वो लीटर में होता है। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। पुराने समय से ही इंसान इस बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि उसके आसपास के वातावरण में क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। पुराने जो भारतीय ज्ञान वैदिक व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं? हमारे आसपास में जो मैटर है उसको 5 अलग अलग तत्वों में उसको विभाजित करते हैं, बांटते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? पंच तत्व। हवा, धरती, अग्नि, आकाश और पानी। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। और हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं, जो जीवित हैं या निर्जीव हैं, सजीव या निर्जीव हैं, वो सारी क्या इन 5 तत्वों से ही मिलकर बनी हैं। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और इसी तरीके से जो ग्रीक के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी यही चीज़ें बताई हैं। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। और आज के समय में जो वैज्ञानिक है उन्होंने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, दूसरी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में उनका हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का जो फिजिकल नेचर होता है, प्राकृतिक जो नेचर होता है वो कैसा होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर क्या होता है? पार्टिकल से बना होता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। अलग अलग विचारों के आधार पर 1-2 स्कूल थे जो क्या थे, जिन्होंने मैटर के ऊपर बात करनी शुरू की थी। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर एज द अदर थॉट दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। एक स्कूल का क्या मानना था कि जो मैटर है वो किससे बना होता है? एक ब्लॉक से, यानी कि जैसे लकड़ी का टुकड़ा हो गया, टुकड़ों को मिलाकर बनाया गया है। लेकिन दूसरे ने क्या माना कि जो मैटर है वो किससे बना होता है? पार्टिकल से, यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जैसे सैंड के कण हो गए, मिट्टी के कण हो गए। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। इज इट कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट? चलिए अब हम नेचर पढ़ते हैं, मैटर का कैसा है, कंटिन्यूअस है या फिर पार्टिकुलेट है। एक्टिविटी करनी है हमें। एक बीकर लेना है 100 ml का, उसको हाफ फिल करना है बीकर को पानी से, एंड मार्क विद द लेवल ऑफ वाटर। पानी का लेवल उसके ऊपर मार्क कर लेना है। डिजोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रोड। और उसके अंदर चीनी या नमक मिलाना है ग्लास रोड की सहायता से। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। और आपको नापना है कि पानी के जो लेवल में सतह में कुछ बदलाव हुआ है। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट? आपने कभी सोचा कि नमक के साथ क्या हुआ? वेयर डज इट डिसअपियर? ये कहाँ पर गुम हो गया है? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंजेस? क्या उससे पानी का जो सतह है उसमें बदलाव आया है? इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मैटर है वो किससे बना है? पार्टिकल्स से बना है, कणों से बना है। व्हाट वाज देयर इन द स्पून? उस चम्मच में क्या है? सॉल्ट और शुगर, नमक या चीनी। हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1। फिगर 1.1 में आपने क्या किया? जैसे पानी लिया, उसके अंदर आपने नमक ऐड किया या शुगर ऐड किया, और उसको घुमाते मिक्स किया, तो क्या हो गया? पानी और नमक एक साथ मिक्स हो गए हैं। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर? कितने छोटे हैं ये जो
कण हैं किसी भी मैटर के, टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट एंड डिजॉल्व दैम इन 100 ml ऑफ वाटर। छोटे से पोटाशियम परमैंगनेट के आपको 2-3 क्रिस्टल लेने हैं और उनको मिक्स करना है किसमें, 100 ml ऑफ वाटर में। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं अब हम। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। इसका आपको 10 ml सॉल्यूशन तैयार करना है और उसको आपको 90 ml जो पानी है उसके अंदर आपको मिलाना है। टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। फिर उस 90 ml के अंदर जो 10 ml आपने मिलाया था 100 हो गया था, तो फिर उसके अंदर से आपको फिर से 10 लेना है, दूसरे में मिलाना है, फिर से 10 लेना है, दूसरे बीकर में मिलाना है। इस तरीके से आपको इसको 5 से 8 बार करना है, दोबारा दोहराना है। इज द वाटर स्टिल कलर्ड, क्या आपको फिर देखना है क्या पानी का रंग अभी भी बदला हुआ है या पानी का रंग पानी जैसा हो गया है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। आपने क्या देखा, 2 या 3 कण जो थे पोटाशियम परमैंगनेट के, थोड़े से ही पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल ने क्या किया, पूरे के पूरे पानी को यानी कि 1000 लीटर पानी को भी आप उसका रंग बदल दिया है। सो वी कॉन्क्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। तो हमने क्या देखा, एक छोटे से पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में भी क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं जो क्या हो गए, उन्होंने अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर दिया छोटे छोटे पार्टिकल्स में। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। और ऐसा ही आपको क्या करना है, 2 ml डिटॉल लेना है और उससे भी आपको यही करना है। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। और आप क्या देखेंगे, जो स्मेल है डिटॉल की, वो आप अगर उसको 4-5 बार भी अगर आपने ऐसे अलग अलग बकेट में डाला है तो भी उसकी स्मेल वैसी ही रहेगी। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, वो बहुत ही बारीक और बहुत ही छोटे होते हैं, यानी कि जितना हमने अपनी सोचा भी नहीं होगा उतने छोटे होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि खास बातें क्या है मैटर के पार्टिकल्स की। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल के जो मैटर होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, यानी कि उनके बीच में स्थान होता है। इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी saw that particles of sugar, salt, डिटॉल और पोटाशियम परमैंगनेट got evenly distributed in water। हमने क्या देखा, जो चीनी थी, नमक था, डिटॉल था या पोटाशियम परमैंगनेट था, वो क्या हो गया, पानी के अंदर अच्छे से घुल गया है। Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, नींबू पानी, particles of one type of matter get into the spaces between the particle of other। जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जो एक पार्टिकल के मैटर होते हैं वो दूसरे पार्टिकल के अंदर जहाँ भी स्पेस होता है वहाँ पर वो अपना स्पेस ले लेते हैं। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इससे हमें पता चलता है जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, उसके बीच में स्थान होता है। 1.2.2 पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल जो होते हैं एक मैटर के, वो लगातार चलते घूमते ही रहते हैं, मूव करते रहते हैं। Activity 1.3, put an unlit incense stick in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get its smell? आपको एक अगरबत्ती लेनी है, उसको अपने क्लास के कॉर्नर में जलाना है। आप क्या देखेंगे, उसकी महक पूरे कमरे में फैल जाती है धीरे धीरे, जितना नज़दीक जाते हैं उतनी ज़्यादा उसकी स्मेल आती है। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपन्स, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। जब उसको बिना जलाए उसकी खुशबू है वो कुछ ही दूरी तक आती है बिना जलाए उसको, लेकिन उसको जैसे ही हमने जला दिया तुरंत उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। और जहाँ आप अपनी सीट पर बैठे रहते हैं वहाँ तक भी उसकी खुशबू आती है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, आपको अपनी जो उसको नोटिस किया है उसको, उसके ऑब्जर्वेशन को आपको लिखना है। एक्टिविटी 1.4, अब एक्टिविटी 1.4 की हम बात करते हैं। टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विद वाटर। 2 गिलास या 2 बीकर आपको लेने हैं पानी से भरे हुए। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। पहले वाले उसमें आपको क्या करना है, रेड या ब्लू कलर की, नीले रंग की शाही जो है वो धीरे धीरे उसके अंदर डालनी है। दूसरे वाले बीकर में आपको शहद डालना है। लीव दैम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास। उसको अपनी क्लास के कोने में या घर में एक कोने में रखना है और उसको हिलाना नहीं है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, और आपको अपनी उसके अंदर ऑब्जर्वेशन देखना है क्या होता है उसके साथ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। जैसे ही आपने शाही की बूंदें डाली तो क्या हुआ उसके अंदर अचानक से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी। जब आपने उसके अंदर शहद डाला तो क्या उसके अंदर बदलाव आए। हाउ मैनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। कितने दिन या कितने घंटे लगे हैं उसको डिवाइड होने में, शाही को या उसको शहद को उस पूरे ग्लास के पानी के अंदर।
ओके, एक्टिविटी 1.5 के बारे में बात करते हैं। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटाशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। आपको क्या करना है, कुछ ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल क्या करने हैं, या तो कॉपर सल्फेट के या पोटाशियम परमैंगनेट के ग्लास में गर्म पानी में डालने हैं और दूसरे आपको ठंडे पानी में डालने हैं। डू नॉट स्टिर द सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन को हिलाना नहीं है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, और देखना है उनको क्रिस्टल्स को जब नीचे उसकी सतह पर बैठ जाते हैं तब तक। वट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबाउ द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, आप क्या देखेंगे उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है। वट हैपन्स एज टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता गया है वैसे वैसे क्या उसके अंदर बदलाव आया है। वट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, और इससे सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में आपको क्या सलाह देंगे, आपको ये भी नोटिस करना है। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर वाई एंड हाउ, और आप क्या देखेंगे जो गर्म पानी है उसके अंदर वो कैसे मिक्स हो रहा है, ठंडे पानी में वो कैसे मिक्स हो रहा है, दोनों में क्या बदलाव आ रहा है और कैसे बदलाव आ रहा है टेम्परेचर के हिसाब से। फ्रॉम द अबाउट 3 एक्टिविटीज़ वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग, अब हमने जो तीनों एक्टिविटी की हैं 1.3, 1.4 और 1.5, उससे आपको क्या हल निकलता है वो देखते हैं हम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स जो है एक मैटर के वो लगातार मूव हो रहे हैं, लगातार हिल रहे हैं। दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, इससे हमें पता चलता है उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्ट, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ज़्यादा होता है वैसे ही पार्टिकल्स क्या होते हैं, तेजी से मूव करते हैं। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज, जैसे जैसे उसका तापमान बढ़ता है वैसे वैसे उसका पार्टिकल्स का क्या होता है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़नी शुरू हो जाती है। इन द अबाउ 3 एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विद ईच अदर, और जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के आपस में मिक्स हो जाते हैं अपने आप ही, हमें उसको मिक्स करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे डू सो बाय गेटिंग इन टू द स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स, और ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होता है और वो स्पेस को इंक्लूड करके उसके अंदर वो मिक्स हो जाते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, और इस तरीके से 2 पार्टिकल्स का आपस में मिक्स होना अपने आप से, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। वाई डज दिस हैपन, जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं उस समय में डिफ्यूजन तेजी से होता है, ऐसा क्यों होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल जो होते हैं एक मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक्टिविटी 1.6 प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। आपको 4 लोगों का समूह बनाना है, 4 समूह बनाने हैं, उसमें आपको एक चेन बनानी है। फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक बिहू डांसर्स, और जैसे बिहू के डांसर्स होते हैं वैसे आपको एक चेन बनानी है जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन, और उनको इंसानों के जैसे आपस में चेन बनानी है। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन और बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स, और तीसरे ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ एक उंगली को टच करके एक चेन बनानी है। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स 1 by 1 इनटू एज मैनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल, और फिर वो जो चौथा ग्रुप जो रहेगा वो क्या करेगा, उनके बीच में से चेन के बीच में से निकलेगा और उनको तोड़कर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। विच ग्रुप वॉज द ईजिएस्ट टू ब्रेक और वाई, कौन से ग्रुप को हम आसानी से तोड़ सकते हैं और क्यों। ये वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, हमें क्या करना है, हमें हर एक स्टूडेंट को क्या करना है, एक पार्टिकल ऑफ मैटर मानना है। देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, किस में सबसे ज़्यादा ताकत रहेगी जुड़े हुए रहने में। एक्टिविटी 1.7 की बात करते हैं। टेक एन आयरन नेल, एक लोहे का कील लेनी है। अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, एक चॉक का टुकड़ा लेना है और एक रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग, पहले वाले को हैमर यानी कि हथौड़े की सहायता से तोड़ना है, दूसरे वाले को चॉक को काटना है और तीसरे वाले रबर बैंड को स्ट्रेच करना है, खींचना है। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स, इन तीनों सब्सटेंस में से कौन से में पार्टिकल्स के अंदर ज़्यादा ताकत लगेगी, आपको वो पता लगाना है। ओपन अ वाटर टैप, एक्टिविटी 1.8, आपको एक पानी का टैप ओपन करना है, या टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, आपको एक कंटेनर में पानी लेना है। ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स, और उसके जो सरफेस को अपनी उंगली से आपको काटने की कोशिश करनी है। या फिर आपको पानी का टैप ऑन करना है और उसके अंदर उसकी स्ट्रीम के बीच में आप उंगली डालकर भी देख सकते हो। वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, क्या आप उस पानी के सरफेस को काट सकते हो। वट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, और उसका रीज़न पता लगाना है कि पानी फिर से एक साथ कैसे हो रहा है।
The above three activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them. इससे हमें क्या पता चलता है, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उनके बीच में क्या एक फोर्स काम कर रही होती है. दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर. और यह फोर्स क्या करती है, पार्टिकल्स को इकट्ठे रखने में मदद करती है. द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर. और यह एक तरह के मैटर से और दूसरी तरह के मैटर में अलग अलग तरह की फोर्स काम करती है, अलग अलग स्ट्रेंथ के साथ.